एवरीवन, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। उसमें जब आपको बताया था तो ये बताया था कि एक उपभोक्ता यदि एक से अधिक वस्तु का उपयोग करता है तो किस प्रकार अपना व्यय वो करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उसमें उपभोक्ता की आय के बारे में तो बताया गया था कि वह कितनी आय है उसकी और वह किस प्रकार से उसे खर्च करे, लेकिन वस्तुओं की कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसलिए सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या करना आवश्यक है। आधुनिक अर्थशास्त्र ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का विश्लेषण दूसरे वैज्ञानिक ढंग से किया है और उसे आनुपातिकता का नियम या आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम की संज्ञा दी है। इस नियम के अनुसार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता अपना धन या अपनी आय इस प्रकार व्यय करेगा कि उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं उनके मूल्यों के अनुपात में हों। इस प्रकार इस नियम के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने पर ही विचार नहीं किया जाता, अपितु विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं और उनके मूल्य के अनुपात बराबर करने पर विचार किया जाता है। इसलिए इसे आनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। तो आपको ये डिफरेंस मालूम चलेगा। एक तो सम सीमांत उपयोगिता नियम जिसमें केवल वस्तु का उपयोग किया गया था और उससे विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने पर जोर दिया गया था, जबकि उसे वस्तुओं की कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आधुनिक जो व्याख्या है उसके अनुसार वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं को ही आपस में बराबर करने पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि यदि उनकी कीमतें दी हुई हैं तो कीमतों का अनुपात भी आपस में एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसीलिए इसे आनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। अभी जो तालिका देख रहे हो ये सिंपल ये तालिका है कि एक उपभोक्ता मान लीजिए 4 प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है और उसको वस्तुओं की कीमतों की जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह जो विभिन्न तालिकाओं में अंतिम जो व्यय के अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हैं उनको बराबर करके वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता था। लेकिन चूंकि अब हम देखते हैं कि वस्तुओं की कीमतों के दिए हुए होने पर किस तरह से एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, तो इसको जानने से पहले हम इसकी मान्यताओं के सम सीमांत उपयोगिता नियम की जो आधुनिक व्याख्या है उसकी क्या मान्यताएं हैं। मान्यताओं में पहला है उपभोक्ता की आय स्थिर है। जो उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय करना चाहता है वह व्यय या वह आय उसकी स्थिर है। दूसरा है जिन वस्तुओं का वह उपभोग करना चाहता है उनकी कीमतें भी स्थिर रहती हैं। एक उपभोक्ता जिन भी वस्तुओं का उपयोग करेगा उनकी कीमतें अपरिवर्तित रहें या कीमतें स्थिर रहें। तीसरी मान्यता उपभोक्ता के सभी अधिमान उसके उपयोगिता वक्रों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं जो एक विशेष अवधि के लिए दिए हुए होंगे। मतलब एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से बिल्कुल अलग रहती है। नेक्स्ट मान्यता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, अपितु व्यय के साथ साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी गई है, चाहे कितने भी वह व्यय करे लेकिन उसकी सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाएगा। नेक्स्ट मान्यता है एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र मानी जाती है। इन मान्यताओं के लिए उपभोक्ता की जो स्थिति है उसके लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। मतलब आधुनिक व्याख्या के अनुसार एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली है कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात अन्य सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। जिसे हम कह सकते हैं अगर एक उपभोक्ता 2 वस्तु का उपयोग करता है, एक तो x और दूसरा y, तो यहाँ पर x की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत और y की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात आपस में एक दूसरे के
बराबर रहे। फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे अगर दो वस्तु x और y तो MUx अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUy अपॉन PY के। तो पहला समीकरण या पहली शर्त ये कहलाएगी। दूसरी शर्त है कि एक उपभोक्ता का कुल व्यय उसकी कुल आय के बराबर होना चाहिए। इसको हम ये कह सकते हैं कि यदि दो वस्तुओं का उपभोग करता है एक उपभोक्ता, तो x वस्तु की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा कर दिया जाए और y वस्तु की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा कर दिया जाए और फिर इनका योग कर लिया जाए, तो यह योग उसकी कुल आय के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार आधुनिक व्याख्या के अनुसार या आनुपातिकता के नियम के अनुसार एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति के लिए उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। जैसा कि बताया गया है कि जहां x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त x वस्तु पर जो किया गया व्यय है और y वस्तु पर जो कुल किया गया व्यय है वह आपस में उसकी आय के बराबर होना चाहिए। इस तरह से आप आधुनिक व्याख्या को इस तालिका के द्वारा भी समझ सकते हो। तालिका में पहली तालिका में वस्तु की इकाइयाँ, दूसरी तालिका में x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, तीसरे में y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। यहाँ MUx का मतलब है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और MUy का मतलब है y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। यहाँ पर वस्तु की कीमतें भी दी गई हैं। यहाँ x वस्तु की कीमत है 2 रुपये प्रति इकाई और y वस्तु की कीमत है 1 रुपये प्रति इकाई और उपभोक्ता की आय है 10 रुपये। यदि एक उपभोक्ता अपनी आय जो कि उसके 10 रुपये है, इस 10 रुपये को वह x और y वस्तु को प्राप्त करने में व्यय करना चाहता है। अब उसका उद्देश्य है कि संतुष्टि भी अधिकतम हो, कुल उपयोगिता उसकी अधिकतम हो और वस्तु की कीमतें भी यहाँ दी हुई हैं। x वस्तु की कीमत 2 रुपये और y वस्तु की कीमत 1 रुपये और शर्त यह है कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए एक उपभोक्ता जो कि x की सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में दिखाई गई है 40, 35, 26, 18, 10 और 6, y वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी 38, 28, 20, 13, 7 और 3 घटते हुए क्रम में दिखाई गई है, जो कि ये बताता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता वस्तु के अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेगा तो अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पहले की तुलना में कम होती जाती है। तो उस नियम के अनुसार ये तालिका बनाई गई है। लेकिन चूंकि प्रति रुपया या व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए हमें x की सीमांत उपयोगिता में उस वस्तु की कीमत का भाग लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाली तालिका में देख रहे हो, उसमें x की सीमांत उपयोगिता में x की कीमत यानी 2 रुपये का भाग लगाया गया है, 2 का भाग लगाया गया है, तो ये 1 रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे वाली तालिका में MUx की जो तालिका हमने प्राप्त की है वो है, जैसे 40 में 2 रुपये का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया तो 20, इसी तरह से 35 में 2 से डिवाइड किया तो 17.5, 26 में 2 का भाग लगाया तो 13, 18 में 2 का भाग लगाया तो 9, 10 में 2 का भाग लगाया तो 5 और 6 में 2 का भाग लगाया तो 3। अब यहाँ प्रति रुपया प्राप्त सीमांत उपयोगिता ये हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से y की सीमांत उपयोगिता जो कि ऊपर दी गई है सेम वही नीचे आएगी, क्योंकि y वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो ये 1 रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता इसमें दर्शाई गई है। तो पहला जो शर्त थी या पहली जो हमारी साम्य शर्त थी वो थी दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होना। तो यहाँ पर जो बराबर है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, आप देख रहे हो पूरी तालिका में नीचे वाली में यह 13 नंबर x की तीसरी इकाई पर 13 है और y की चौथी इकाई पर यह 13 है। तो सीमांत उपयोगिता पहली शर्त के अनुसार दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यहाँ पर एक दूसरे के बराबर है। पहली शर्त तो यहाँ पूरी हो गई। दूसरी शर्त है कि इन दोनों वस्तुओं पर किया गया व्यय उसकी कुल आय के बराबर होना चाहिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि x की 3 इकाई का वह उपयोग करता है तो वह खर्च करता है 6 रुपये, क्योंकि 2 रुपये कीमत है और 3 यदि मान लीजिए किलोग्राम में मान लें इकाइयों को
तो 3 किलोग्राम एक सी वस्तु लेता है जिसका प्रति किलोग्राम रेट है 2 रुपया, तो 3 इंटू 2 बराबर 6 रुपीज़, 6 रुपये खर्च करेगा एक्स वस्तु को प्राप्त करने में। और इस तरह से 4 इकाइयाँ यानी 4 किलोग्राम वाई की इकाई, और किलोग्राम का प्रति किलोग्राम की रेट है 1 रुपया, तो 4 इंटू 1 4 रुपये वह वाई पर खर्च करेगा। तो 6 + 4 बराबर 10 रुपीज़ वह दोनों वस्तुओं को प्राप्त करने पर व्यय करेगा, और उसके उपभोक्ता की आय भी 10 रुपये है। तो आपने देखा कि जहाँ दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हों, पहली शर्त व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, या हम ये कहें कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात दूसरी अन्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो जाए। पहली शर्त तो ये पूरी होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त उसकी कुल आय और उसका कुल व्यय आपस में एक दूसरे के बराबर हो। दोनों शर्तें जहाँ एक साथ पूरी होंगी, वहीं उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की स्थिति या साम्य की स्थिति कहलाती है। तो आधुनिक व्याख्या के अनुसार या अनुपातिकता के नियम के अनुसार एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति वहाँ होगी जहाँ विभिन्न वस्तुओं से की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात हर क्षेत्र में बराबर होगा, और उसका कुल आय उसके कुल व्यय के बराबर होगा। तो दोनों शर्तें जहाँ एक साथ पूरी होंगी, उपभोक्ता की साम्य स्थिति कहलाती है। तो इस नियम को चूँकि गॉसेन ने प्रारंभ किया था, इसलिए इसे गॉसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने स्वहित की भावना से प्रेरित होकर साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहता है, यानी अपनी आय का अच्छे से अच्छे उसका उपयोग करना चाहता है, जिससे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। चूँकि आवश्यकताएं असीमित हैं और उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास साधन सीमित हैं, अतः साधनों को प्रत्येक क्षेत्र में उपभोक्ता इस प्रकार वितरित करता है कि अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। व्यय करने के इस विवेकपूर्ण ढंग को बताने वाला नियम ही सम सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। इस नियम को सबसे पहले गॉसेन ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे गॉसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। गॉसेन का पहला नियम, जैसा कि आपको बताया गया था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यह भी गॉसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए उसे गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। और सम सीमांत उपयोगिता नियम की जो आधुनिक व्याख्या की गई है, इसे भी गॉसेन ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे गॉसेन का दूसरा नियम या गॉसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। अर्थशास्त्री जे.के. मेहता ने बताया कि सम सीमांत उपयोगिता नियम में बताता है कि एक दिए हुए समय पर उपभोक्ता अपने क्रय का नियमन इस प्रकार करता है कि व्यय की इकाई से समान संतुष्टि प्राप्त हो जाए। इस प्रकार यह नियम उपभोक्ता के अधिकतम साम्य की स्थिति को व्यक्त करता है। थैंक यू।